नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में सभी भैया बहनों का स्वागत है। जैसा कि हमको पता है कोरोना काल की वजह से फिलहाल अपन भैया बहन विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम आपको अध्ययन में सहयोग कर रहे हैं। आज हम कक्षा 7वीं विषय गणित के में प्रश्नावली 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि यहाँ मैंने कुछ परिभाषाएं आपको लिखी हुई हैं, ये आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करनी है और इनको याद करना है। परिभाषा नंबर 1, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। वस्तुओं की गिनती करने के लिए 1, 2, 3, 4 आदि संख्याओं का प्रयोग करते हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। किसी भी चीज को हम गिनेंगे तो बोलते हैं कि 2 है या 3 है या 4 है या 5 है 10 है, तो इन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इनका दर्शाने का जो समुच्चय है उसको हम n से व्यक्त करते हैं, n कैपिटल N। इसके जो संकेत दिया गया है वो होता है n। दूसरी परिभाषा है पूर्ण संख्या। जैसा कि हमने देखा यहाँ अपन ने संख्याओं को 1 से शुरू किया है। यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 है, इन्हें W से निरूपित करते हैं। एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे, उदाहरण के तौर पर 0, 1, 2, 3, 4 लिख सकते हैं। नेक्स्ट है पूर्णांक। पूर्ण संख्या में ये दोनों 1 से आ गई, 0 से आ गई, लेकिन इसमें अभी तक हमारी माइनस वाली संख्या नहीं आई है। पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक यानी कि माइनस की संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए तो उन्हें पूर्णांक कहते हैं। इन्हें i से निरूपित करते हैं। तो संकेत में हो जाएगा i बराबर, इधर भी डॉट लगा रहा हूं मैं, ध्यान देना, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और आगे। यानी कि पूर्ण संख्या में, पूर्णांक में हमको सबसे छोटी संख्या का भी नहीं पता और सबसे बड़ी संख्या का भी नहीं, अनंत होती हैं। पूर्ण संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है हमारी 0, सबसे बड़ी अनंत, और प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, और पूर्णांक में ना सबसे छोटी का बता सकते हैं ना सबसे बड़ी। एक ध्यान देने की बात है, किसी भी संख्या में 1 जोड़ने पर उससे आगे की संख्या प्राप्त की जा सकती है और 1 घटाने पर उससे पीछे की भी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु 0 में से 1 घटाने पर उसके पीछे की पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं की जा सकती ये। और ऐसे प्राकृतिक संख्या में से 1 में से 1 घटाने पर उससे पहले की प्राकृतिक संख्या प्राप्त नहीं की जा सकती। उसके बाद दूसरी चीज जो मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हैं यहाँ, जोड़ने के नियम, जो हमारे प्रश्नावली 1 में काम आने वाले हैं। नियम नंबर 1, यदि दोनों संख्याओं के चिन्ह समान हैं तो दोनों को जोड़कर वही चिन्ह लगा दो। अभी तक जो अपन ने तीसरी, चौथी, पांचवी तक जो जोड़ पढ़े हैं वो हमारे सिर्फ प्लस की ही संख्याओं के थे। अब हमारे पास दोनों प्रकार की संख्या आएंगी, प्लस की भी और माइनस की भी। तो एक एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है 7 + 8। इन दोनों संख्याओं पे चिन्ह दोनों के समान है, ये भी प्लस किया, इस संख्या से आगे कोई चिन्ह नहीं है, किसी संख्या से आगे स्टार्टिंग में कोई चिन्ह नहीं है, तो वो प्लस का चिन्ह होता है। 8 में 7 जोड़े 15, 8, 7, 15। अब चिन्ह काई का लगना है, क्योंकि इन दोनों पे हमारा चिन्ह काई का है, प्लस का, तो चिन्ह भी काई का आएगा, प्लस का। दूसरा, -9 - 8, नियम लिखा हुआ है, दोनों संख्याओं के चिन्ह समान है, दोनों को जोड़कर वही चिन्ह लगा दो। 9 और 8 जोड़ा तो हमारा आया 17। अब बात आई चिन्ह की, चिन्ह काई का लगाएं, तो इस संख्या के ऊपर चिन्ह काई का है, माइनस का, तो हमको माइनस का चिन्ह लगाना है। हमारा सवाल हो जाएगा -9 और -8 जोड़ेंगे तो माइनस के 17 आएंगे, प्लस के नहीं आएंगे। बहुत से कहते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाता है, वो आपका होगा गुणा में और भाग में। जब गुणा और भाग हम पढ़ेंगे, जब उसके बारे में उसका अध्ययन कराएंगे। नियम नंबर 2, यदि दोनों संख्याओं के चिन्ह असमान है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दो। अब यहाँ बड़ी संख्या 2 संख्या लिखी हुई है, एक 15 तो है प्लस के, 7 है माइनस के, तो बड़ी में से छोटी घटाना, 15 में से 7 घटाओ 8, चिन्ह काई का आएगा, बताया गया है बड़ी संख्या काई की है, प्लस की,
तो ये चिन्ह प्लस का आएगा। अब इसके आगे मैंने चिन्ह नहीं लगाया है, इसका मतलब ये प्लस का चिन्ह है। दूसरा सवाल, माइनस के 19 प्लस के 8 दोनों के चिन्ह समान है, असमान, असमान। तो क्या करना आपको, बड़ी में से छोटी घटाना, बड़ी का चिन्ह लगाना। 19 में से 8 घटाए तो हमारे आगे 11। अब बात आती है चिन्ह की। चिन्ह काई का लगाना है, जैसा कि नियम बताया है, बड़ी संख्या काई की है, माइनस की, तो ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे जोड़ होंगे पूर्ण संख्याओं के, प्राकृत संख्याओं के और पूर्णांक के। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे बताया जाएगा। नमस्कार।